हेलो बच्चों, देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है ना। यूपी में तुम्हारा जो एग्जामिनेशन होना है 21 जून को है ना। 21 जून को तुम्हारा पेपर है बच्चों। तो अभी आपने जो है प्रेपरेशन से कर रहे हो। देखो बच्चों, इस जो सीरीज़ है इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, तो काफ़ी अच्छी तुम्हारी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। ओके, तो आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ है ना, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। देखो बच्चों, ये यूपी के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी देखो, सभी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो हरियाणा में तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, हिमाचल का एग्ज़ाम है, चाहे महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, देखो सभी जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जामिनेशन होते रहते हैं और फिर सेंट्रल लेवल के होते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा ओवरऑल सिलेबस जो होता है बच्चों, वही डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस रहता है। तो आपका सिलेबस जो है सेम रहता है, तो आपके क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमएसक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर यूपी के लिए भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे क्या इसमें हम इंक्लूड करे हैं। विच इज़ नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है। देखो, फ्रीजिंग डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, लेकिन वेपर प्रेशर का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। ओके, बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ओके, तो यहाँ पर नोट पूछा हुआ था, तो वेपर प्रेशर का एलिवेशन ना होके लोअरिंग होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड कंटेन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस, है ना। तो कौन सा जो एल्कलॉइड है जिसमें हमारा आइसोक्विनोलिन जो कि रिंग होता है और प्रेजेंट होता है। देखो, क्विनीन क्विनीन होता है क्विनोलिन एल्कलॉइड में। क्विनोलिन एल्कलॉइड जो होते हैं उसमें हमने पढ़ा सिनकोना। सिनकोना जो होता है क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। इसमें हमारा क्विनीन प्रेजेंट होता है और क्विनिडीन प्रेजेंट होता है। क्विनीन तो मलेरिया में यूज़ होता है। क्विनिडीन एंटी अरिदमिक होता है, क्लास 1A एंटी अरिदमिक में QPD से 3 ड्रग आती हूँ। क्विनिडीन प्रोकेनामाइड डायसोपायरामाइड। ओके, बाकी हायोसाइमिन है जो कि ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में पढ़ते हो, है ना। बाकी पाइपरीन या पापावरीन, तो आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है आपके पापावरीन में, जो कि ओपियम में प्रेजेंट होता है। ओके, आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पेट्रोलियम स्पिरिट लेयर शोज। तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट जो होता है, पेल कैटेगरी और ब्लैक कैटेगरी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस टेस्ट से। तो इसमें जो होता है कौन सा कलर की फ्लोरेसेंस शो होती है, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस शो होती है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये टेस्ट पॉजिटिव होता है पेल कैटेचू के लिए, तो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व करते हैं हम इसमें। और किसके लिए पॉजिटिव, पेल कैटेचू के लिए। पेल कैटेचू जो है उसके साथ में ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस शो होती है। ओके, कि दिस कंपाउंड इनिबिट रीअपटेक ऑफ नोरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन, जो कि 5-हाइड्रोक्सी होता है। इनके रीअपटेक को इनिबिट कराते हैं इनटू एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। व्हाट आर दे। जब तुमने एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा बच्चों, वहाँ पर तुम्हारे TCAs आते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, है ना। तो इसमें हमारे एक तो होते हैं NaN5-HT के रीअपटेक को इनिबिट कराने वाली, एक होते प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर। तो वही है NaN5-HT रीअपटेक इनिबिटर को तुम क्या कहते हो, ये तुम्हारे TCAs में आते हैं। Na मतलब कि नोर एड्रेनलिन बोल दो या फिर नोर एपिनेफ्रिन बोल दो, बात एक ही है। एड्रेनलिन बोल दो या फिर एपिनेफ्रिन बोल दो, एक ही बात है। नोर एड्रेनलिन ही नोर एपिनेफ्रिन है, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो NaN5-HT जो मैं Na बोलती हूँ, दिस इज नोर एड्रेनलिन। NaN5-HT 5HT 5-हाइड्रोक्सी मतलब सीरोटोनिन। इनके अपटेक को इनिबिट कराने वाली, रीअपटेक को इनिबिट कराने वाली ड्रग्स हमारे TCAs होते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, जो कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। जैसे कि इमीप्रामिन आता है NaN5-HT रीअपटेक इनिबिटर में। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर होता है। एमिट्रिप्टाइलिन आता है NaN5-HT रीअपटेक इनिबिटर में। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट नॉरट्रिप्टाइलिन यहाँ पर आता है, किसमें, प्रिडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर में। ओके बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बाकी बेंजोडायजेपिन्स होते हैं ना उसमें, जैसे कि डायजेपाम, है ना। ये डायजेपाम क्या एक बेंजोडायजेपिन है, इजिपाम वाले, लोराजिपाम, इस टाइप के ड्रग्स आपके बेंजोडायजेपिन्स होते हैं।
बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आती है, जैसे कि तुम्हारा प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल, लोल वाले तुम्हारे बीटा के ब्लॉकर्स होते हैं, है ना। बार्बिचुरेट्स जैसे कि फिनोबार्बिटोन हो गया, है ना। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी समझ आ गया तुम्हें। नेक्स्ट देखो, एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वैनिजूली से जो तुम्हें मिलती है ना, दिस इज अ क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल के बारे में जो बातें आपको याद रखनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है क्लोरमफेनिकोल, दो आती है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल को साथ साथ में ही पढ़ते हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कराती है, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोरमफेनिकोल बच्चों 50S से होती है, ध्यान रखना है, ओके। और क्लोरमफेनिकोल का ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज कराती है, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने ही एग्जाम में बन गया, ठीक है। बाकी तुमने नोवाबायोसिन, लिंकोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। कह 2% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन है और 2.5% वेट पर वॉल्यूम पोटाशियम आयोडाइड। दिस इज नोन एज अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन। वीक आयोडीन सोल्यूशन होता है, आयोडीन का जो वीक सोल्यूशन है उसे आयोडीन टिंक्चर भी कहते हैं, टिंक्चर जो कि आयोडीन का वीक सोल्यूशन होता है, ठीक है। लिगोल सोल्यूशन होता है वो एक्वस आयोडीन सोल्यूशन को लिगोल सोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। ड्रग दैट हेल्प इन रिमूविंग स्पूटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ईदर बाय इंक्रीजिंग फ्लूडिटी ऑफ स्पूटम और इंक्रीज करा देगी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट हैव टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो बच्चों ये पता है क्या होते हैं तुम्हारे, दीज आर नोन एज एक्सपेक्टोरेंट्स। एमेटिक्स तो जो एमेसिस कराएंगे, वॉमिटिंग कराएंगे, एमेसिस कराएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन जो कई बार आ रहा है कि आइपिकेक सिरप, आइपिकेक सिरप क्या होता है, एज अ एमेटिक यूज़ करते हैं एमएसएस को इंड्यूस कराने के लिए, है ना। एपोमोर्फिन भी होता है, जैसे ये एमेटिक्स होते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स जो कि प्रोटीन प्रेसिपिटेट कराते हैं, जैसे कि टैनिन्स तुम्हारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जिन्हें एनालेप्टिक्स भी कहते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल में आप पढ़ते हो, है ना। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में जैसे निकेथमाइड क्वेश्चन आता है, डोक्साप्राम, ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन जो बना हुआ है तुम्हारे एक्सपेक्टोरेंट्स है, करेक्ट ऑप्शन बी, जो क्या करते हैं, हेल्प इन रिमूविंग स्पूटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इधर भाई या तो इंक्रीज करा देगा फ्लूडिटी स्पूटम की, या क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट हैव टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। तो सही है एक्सपेक्टोरेंट। अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर विटामिन B12 की एक्टिविटी, ऐसे के लिए याद रखना लैक्टोबैसिलस लेishmaniae का नाम याद रखना बच्चों, ऑप्शन बी कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। क्लास ऑफ एंजाइम जो कि यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन को एज आ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो बच्चों ये क्लास जो है ये ऑक्सीडेज में आती है, ऑक्सीडेज होते हैं ये जो कि यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन को एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जैसे ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेज ऑक्सीडाक्टेज की एक क्लास है ऑक्सीडेज एंजाइम जो है, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज रिएजेंट यूज़ करते हैं टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एमिटिन। देखो एमिटिन जो है तुम्हारा आइपिकेक में प्रेजेंट है, आइपिकेक जो है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, ओके। इसमें एमिटिन प्रेजेंट होता है और सिफेलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो एमिटिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए रिएजेंट आपका पोटाशियम क्लोरेट आपने याद रखना है। क्या याद रखोगे बच्चों, पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड क्या होता है, जब आप एल्कलॉइड का जनरल टेस्ट पढ़ते हो वहाँ पर हमारा मेयर्स टेस्ट जिसमें मेयर से रिएजेंट यूज़ होगा, है ना, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनर और हैगर्स, ये 4 पढ़ते हो। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड यूज़ होता है बच्चों, है ना। मेयर्स में क्या, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, और इसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड और इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड और जिसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। हैगर्स में पिक्रिक एसिड यूज़ होता है, येलो पीपीटी आते हैं। याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट हैं बच्चों, फार्माकोग्नोसी के टेस्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम फार्मासिस्ट का आप देख लीजिए, बनता ही है क्वेश्चन। किसी किसी एग्ज़ाम में तो 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट से आते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड वो वाला है, ये ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट है। आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड वैगनार रिएजेंट होता है। पिक्रिक एसिड तुम्हारा हैगर्स रिएजेंट होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एनसेड्स का बच्चों गैस्ट्रिक अल्सरेशन कोज कराते हैं बच्चों,
मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट आप देखोगे ना तो गैस्ट्रिक अपसेट आप आंसर लगाओगे, ऑप्शन जो है डी। नेक्स्ट है डोमिनेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए आपकी आईजीएम रेस्पॉन्सिबल होती है बच्चों, पेंटामर की फॉर्म में भी होती है, एक बात ये याद रखना, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए आईजीएम, पेंटामर की फॉर्म में आईजीएम, मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है आईजीएम का, ठीक है। आईजीई एलर्जी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है ना। टाइप 1 एनाफाइलेक्टिक जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आईजीई मीडिएटेड होती है बच्चों, कोई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है ये वाला। बाकी जी प्लेसेंटा, जी जो है प्लेसेंटा को जो क्रॉस करती है हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सी आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, सीरम में सबसे ज़्यादा आईजीजी होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है आईजीजी, याद रखना है ना। हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा आईजीजी की होती है, ओके। बाकी ए जो है सिक्रेशंस में प्रेजेंट है, जैसे कि कोलोस्ट्रम में आईजीए है ना, सिक्रेशंस में, टीयर्स में है ना, सलाइवा में, इनमें आईजीए प्रेजेंट है। ये जो मैंने बताया तुम्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। कैटेगरी ऑफ इट्राकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग बच्चों, है ना। क्लास देखो हमारा जो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ कुछ क्लासिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक तुम्हारा एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन साथ साथ में ड्रग्स कैसे काम करती है बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। देखो इसमें जो अजोल्स है ना, ये इट्राकोनाजोल्स अजोल्स में आता है। आपको देखो क्वेश्चन तो सिंपल बना हुआ है, इट्राकोनाजोल की कैटेगरी तुमसे पूछी हुई है तो अजोल्स वाले सभी को पता भाई एंटी फंगल ड्रग होती है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल एंटी फंगल ड्रग है ना। तो देखो ये अजोल्स में जो आप जब एंटी फंगल ड्रग पढ़ते हो वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है, एक है अजोल्स, अजोल्स में इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स आते हैं, है ना। ट्रायाजोल से मैं आपको आईवीएफ और भी ड्रग है लेकिन मैं आईवीएफ से 3 ड्रग तुम्हें याद कराती हूँ, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, जी ये जो इट्राकोनाजोल दे रखे हैं। इमिडाजोल्स जो होते हैं इसमें क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल आता है, एक कीटोकोनाजोल भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपल सा बना हुआ था। बाकी अजोल्स कैसे काम करते हैं एक बार ध्यान रखना, ये एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देती। एर्गोस्टिरोल फंगल की सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसको हमारे अजोल्स बनने नहीं देंगे। एक एंजाइम होता है जिसको इनिबिट करा देंगे, कौन सा, लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं, जिससे कि लैनोस्टिरोल से एर्गोस्टिरोल नहीं बन पाता है। ध्यान रखना आप लोगों ने, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। एंटी पार्सपिरेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पर तुम्हारा आईज, ईयर, स्टमक ना हो के आंसर हो जाएगा स्वेट ग्लैंड्स, ऑप्शन डी। फॉलोइंग एग्जाम्पल एंटी हेलमिंथिक, एंथलमेंटिक्स की बात हो रही है बच्चों। क्लोरोक्विन तो तुम्हारी एंटी मलेरियल ड्रग होती है, मिबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, थाइबेंडाजोल ये सारे हमारे एंथलमेंटिक्स में आते हैं। एसिक्लोविर इज एंटी वायरल ड्रग, ग्रीसोफल्विन एंटी फंगल में आता है, आंसर इज ऑप्शन बी। फॉलोइंग एग्जाम्पल है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में हमारा आता है वेनकोमाइसिन। अब वेनकोमाइसिन की बात कर लो, 2-4 और बातें पढ़ लो। रेडमैन सिंड्रोम जो कि पता नहीं कितने ही एग्जाम में पूछा, रेडमैन सिंड्रोम करा देगी, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है। सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग में मैंने तुमको बता रखा है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वेनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिरीन, तो ये वेनकोमाइसिन सेल वॉल पे भी एक्ट करता है, ओके। सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करा देगा, सारी बातें याद रखनी है आपने। नेफ्रोटॉक्सिटी भी करा देती है वेनकोमाइसिन, ओके। तो पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, सिफालोस्पोरिन भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम्स मैंने तुमको बताया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, है ना। बाकी डेप्सोन तुम्हारा सल्फोन्स में आता है जो कि लेप्रोसी में यूज होता है बच्चों, डेप्सोन, ओके। डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन। मोक्लोबिमाइड कहाँ पड़ा, एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा तुमने एसएसआरआईज, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स मैं तुम्हें बताती हूँ। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को न्यूरोलैप्टिक्स भी कहते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती है ना, माओ इनिबिटर, मोक्लोबिमाइड हमारा किस में आता है बच्चों, रिमा के नाम से मैंने आपको बताया, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन में। वहाँ पर मोक्लोबिमाइड और क्लोरगालिन 2 ड्रग मैंने तुमको बताई थी, वहीं पर तुम्हारा ये मोक्लोबिमाइड आता है, मतलब कि एंटी डिप्रेसेंट है और माओ ए इनिबिटर है। तो चारों ऑप्शंस में से हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो ऑप्शन सी है
ये माओ इनिबिटर आपको दे रखा है, बाकी माओ ए इनिबिटर आपको याद रखना है। रीमा के नाम से मैं तुमको बताती हूँ, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए इज मोग्लोबिमाइड क्लोरगाइलिन, है ना। बाकी ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स भी हमारे एंटीडिप्रेसेंट्स क्लासिफिकेशन में आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। एलिमेंट हैविंग वाइटल रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, तो भाई थायराइड के लिए आयोडीन को मत भूलना। बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। थियोब्रोमा ऑयल, जिसे कोकोआ बटर भी कहते हैं, सपोजिटरी के बेस से क्वेश्चन है, ऑइंटमेंट के सपोजिटरी के बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। थियोब्रोमा ऑयल को क्या बोलते हो, कोकोआ बटर भी बोलते हैं। ये हमारे सपोजिटरी के जो ऑलिजिनस ये जो बेस होते हैं ना, इनमें आते हैं। तो देखो दोनों ऑप्शन एक जैसे लिख दी, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑलिजिनस बेस। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक विद एन एक्रिडीन डेरिवेटिव। सैट्रिमाइड है, प्रोफ्लेविन है, या फिर तुम्हारा क्लोरजालिनोन हेक्साक्लोरोफिन। तो एक्रिडीन जो डेरिवेटिव प्रोफ्लेविन होता है, ऑप्शन बी। प्रोफ्लेविन 3,6 डाई अमीनो एक्रिडीन होता है, एंटीसेप्टिक होता है, जो एक्रिडीन डेरिवेटिव होता है ना। वुंड के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे ड्यू टू इट्स स्लो एक्टिंग बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी। वॉलिन गट, जिसे क्या बोलते हो बच्चों, कैट गट भी बोलते हैं। कैट गट वॉलिन गट एक ही बात है, ऑब्टेन करते हो शीप की इंटेस्टाइन से। किसके इंटेस्टाइन से बच्चों, ऑप्शन बी शीप। ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। तो ये होता है ड्रग का कंसंट्रेशन बिटवीन द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। दिस इज नोन एज थेरेप्यूटिक रेंज या थेरेपेटिक विंडो। थेरेपेटिक इंडेक्स इसको नहीं बोलते बच्चों, दिस इज थेरेपेटिक रेंज, थेरेपेटिक विंडो। ओके, बाकी देखो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन जो है, जो थेरेपेटिक इंडेक्स जो होता है, थेरेपेटिक इंडेक्स वो हम याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं बच्चों, TILE, है ना। तो LD50 होता है बाय ED50 होता है। थेरेपेटिक इंडेक्स याद रखना तुमने। यहाँ पर थेरेपेटिक रेंज ऑप्शन बी हो गया। बॉडी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड इन, तो N2O के लिए ब्लू कलर होता है, ऑप्शन बी। विच शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग या एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए वो वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। तो यहाँ पर शेड्यूल यू होता है। ए से एप्लीकेशन याद रखते हो, बी से फीस याद रखते हो, वी में VPP से पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन याद रखते हो, डब्ल्यू में जेनरिक लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग हमारा आता है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोटिक सोलवेंट। ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते। टोल्यून आ जाएगा, ये प्रोटिक में सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड है, वाटर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा टोल्यून जो है ए प्रोटिक सोलवेंट में आता है। फॉलोइंग केमिकल यूज्ड इन गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में हमारा केमिकल जो होता है इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट है सिनकोना का। सिनकोना जो कि क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। इसके अगर सोर्स की बात करोगे बच्चों तुम, तो सिनकोना सक्सिरुब्रा, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस और सिनकोना लैडगेरियाना आता है। फैमिली रुबिएसी होती है, लेकिन ये तीनों सोर्स है, बचा क्या, रेमीजिया पेडंक्युलाटा जो कि इसका सब्स्टिट्यूट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ अपैरेटस। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द, इसकी एक गजेट टेस्ट होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंटागनिस्ट ऑफ हिपैरिन, हिपैरिन का एंटीडोट हमारा प्रोटामिन सल्फेट याद रखना। हिपैरिन जो कि तुम्हारा पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में आता है। ओके, इसका एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामिन सल्फेट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। कोस्टिक सोडा हमारा NaOH होता है। रोचेले सोल्ट सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है। इप्सम सोल्ट जो है सोडियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना। सोडियम सल्फेट तो ग्लोबल सोल्ट होता है, इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, 7H2O भी होता है ना। तो इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट ग्लोबल सोल्ट होता है ना। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन है आज की वीडियो में। ओके।